Hello guys, welcome to today's video in Concept, and today we will be learning about a strategy that is based on Bollinger Bands. Of course, we will be using Bollinger Bands with other tools also to make the confirmation. But before starting the video, if you are new, so you can go in the description, there is a link below, you can download and install the software. Okay, on successful registration, you will get some 25 free tools here that you can use them for your trading journey also, right? Here in the video library, in learn section, we have the video library. So where we have a bank of tools here, so multiple videos on multiple tools and indicators. Okay, so you can also see these videos in multiple language also, right? So you can choose your preference at any point of time. If you are having any kind of doubts, so you can go in the profile section. Okay, in the profile section we have support, so you can find our contact number and email ID, so you can directly contact us and we will be there to sort your problems out, right? So let's get back to today's session. Okay, so today, as I have told you, we will be talking about Bollinger Bands, right? So first question is, what is Bollinger Bands? ठीक है, so maybe काफी लोगों ने इसको यूज भी किया होगा, Bollinger Bands, right? काफी लोगों ने इसको यूज भी किया होगा. आई डोंट नो आपने कैसे यूज किया होगा, बट आज हम जो बोल रहे हैं हम उसको करके देखेंगे, ठीक है, एक लाइव चार्ट के अंदर कि इफ इट इज वर्किंग और नॉट, राइट? उसके साथ हम थोड़ी सी कंफर्मेशन लेंगे. ओके, चलो स्टार्ट करते हैं. नाउ व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बोलिंजर बैंड्स, ठीक है, तो आप जब भी इसको अपने चार्ट पे अप्लाई करोगे इंडिकेटर में, सो यू विल सी थ्री लाइंस. एक जिसको हम बोलते हैं दैट इज द अपर बैंड, ठीक है, ये आपका एक अपर बैंड रहता है. ओके, देन देयर इज अ लोअर बैंड. ओके, दिस इज द लोअर बैंड. Okay, and in the middle you will see a line, a dotted line moving, okay, like this. So this line is the moving average, right? So moving average of what? So moving average of your price, okay, your futures price, your options price. So that is the moving average. Now this moving average is of value 20, that is the default setting, right? So when I'm talking moving average of 20, it means it is combining the price of 20 candles and making average out of it, राइट? 20 कैंडल्स का प्राइस ले रहा है, उनका एवरेज कर रहा है, और उसके बाद ये आपको, ये लाइन आपको यहाँ पे डॉटेड वाली दिख रही है, राइट? नाउ व्हाट इज अपर बैंड एंड लोअर बैंड, ये कैसे बनते हैं? तो अपर बैंड एंड लोअर बैंड आर नथिंग बट जस्ट स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट? स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है वो बता देता हूँ, ठीक है. ये स्टैंडर्ड डेविएशन सिर्फ ऐसा नहीं है कि आपको बोलिंजर बैंड्स में देखने को मिल रही है. स्टैंडर्ड डेविएशन आपको आरएसआई में देखने को मिलेगी, ठीक है, आप पीसीआर में जाओगे वहां देखने को मिलेगी, वोलेटिलिटी में देखने को मिलेगी, ठीक है. होता क्या है ये बताता हूं. तो स्टैंडर्ड डेविएशन इज नथिंग बट द लेवल्स फ्रॉम वेयर द लेवल्स, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड. Okay, so standard deviations are nothing but level from where we can expect the market to return back, right? So for example, I have created some lines here. Now just imagine if my market the mean of the average price is this. Okay, तो क्या रहता है कि मेरा जो भी एसेट है, जो भी स्टॉक है, डेरिवेटिव्स है, वो हमेशा इस लाइन के बीच में रहते हैं. मैंने उसका एवरेज निकाला है, राइट? नाउ आई हैव सीन जब मेरा मार्केट ऊपर जाता है तो यूजुअली वो इस लेवल से डेविएट होता है, यानी वापस आता है, राइट? राइट, ज्यादातर. ओके, 40-50 टाइम्स, 60-70 टाइम्स वो यहां से वापस आता है, ठीक है. और ऐसे ही जब नीचे की साइड पे जाता है तो नीचे की साइड में जाते हुए इट डेविएट्स फ्रॉम दिस लेवल. ओके, ज्यादातर वो यहां से डेविएट होता है, तो वो ज्यादातर यहां से या तो ऐसे चलेगा या तो ऐसे चलेगा, ठीक है, ऐसे चलते हैं. ओके, बट समटाइम्स इट डेविएट्स फ्रॉम दिस लेवल ऑल्सो. ओके, दिस लेवल ऑल्सो लाइक दिस, और ऐसे ही यू कैन सी इन द बैकवर्ड साइड ऑल्सो. ओके, ऐसे करके, राइट? सो दिस इज द स्टैंडर्ड डेविएशन. नाउ वी हैव नेम्ड दिस स्टैंडर्ड डेविएशन. फॉर एग्जांपल, दिस इज द जीरो लेवल. ओके, फ्रॉम वेयर वी आर कैलकुलेटिंग अवर डेविएशन. देन दिस इज द 1, देन दिस इज 2, then this is 2, similarly -1 and -2. Okay, it means maximum if my market will go to 1, so I'll expect a reversion from them. एक रिवर्सल वहां से मैं एक्सपेक्ट करूंगा. Okay, similarly if we'll go it at level 2, मैं उस टाइम पे मानूंगा कि now it has reached to at its saturation. एक ऐसे saturation लेवल पे पहुंच चुका है जहां से आई एम एक्सपेक्टिंग अ फॉल, कि वहां से गिरेगा, ठीक है. तो अगर मेरा ये जो भी इंडिकेटर मैं यूज कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल मैं बॉलिंजर बैंड्स यूज कर रहा हूं, तो अगर मेरे बॉलिंजर बैंड्स मेरे मेन रिवर्शन, यानी इसको अपर बैंड मान लो, कि अपर बैंड आप अपनी सेटिंग से 1, 2 का भी लगा सकते हो और 1 का भी लगा सकते हो. सिमिलरली नीचे की साइड पे भी -1, -2. तो अगर मैं अपने बॉलिंजर बैंड्स में स्टैंडर्ड डेविएशन 1 का रखूंगा तो वो इस वाले लेवल को
कंसिडर करेगा। अगर मैं अपने बोलिंजर बैंड्स में 2 को रखूंगा तो इस वाले लेवल को कंसिडर करेगा, 1.5 रखूंगा तो इनके बीच के लेवल्स को कंसिडर करेगा। ठीक है, तो इसका मतलब मैं मानता हूं कि जब भी मेरा प्राइस यहां पहुंचेगा तो ज्यादातर वो यहां से डेविएट होता है। ठीक है, तो जो डिफॉल्ट सेटिंग होती है एक बोलिंजर बैंड में, दैट इज ऑफ 2। ओके, सो व्हाट वी एक्सपेक्ट दैट व्हेनेवर द बोलिंजर बैंड्स द प्राइस विल, द एवरेज प्राइस विल रीच द अपर बैंड, इट विल गेट रिवर्टेड बैक फ्रॉम देयर, राइट, वहां से वापस आएगा। सिमिलरली नीचे की साइड से भी वापस आएगा। काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझ गए तो कॉन्सेप्ट समझ गए। ठीक है, तो इस चीज को काफी ध्यान से रखना। ठीक है, तो कुछ भी चीज जो होती है इट ऑलवेज मूव्स इन अ रेंज एक्सेप्ट प्राइस। ठीक है, प्राइस आपको अप ट्रेंड में भी दिखेगा अपनी रेंज ब्रेक करते हुए, बट व्हेनेवर वी आर यूजिंग अ इंडिकेटर, वी आर यूजिंग सम टूल्स, ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट डेटा हमने देखा है कि दे ऑलवेज रिवर्ट बैक फ्रॉम अ सर्टेन पॉइंट एंड दैट पॉइंट्स आर द स्टैंडर्ड डेविएशंस। Got it? Clear? So this is about Bollinger Bands कि how we create the upper band और lower band हम कैसे create करते हैं on the basis of these standard deviation, कि कहां से वो ज्यादातर जो प्राइस है वो वापस रिटर्न होता है, जो एवरेज प्राइस है। ठीक है, Got it? Now let's go in the charts of Bollinger Bands. Okay, so analyze then in charts and order. Okay, so here I have applied a Bollinger Bands, right? I have applied a RSI also. So in many videos I have given the concept of RSI, like what is RSI, जैसे मैंने आज Bollinger Band समझाया, I have already told you what is RSI, so you can go back on those videos, you can see the concept of RSI as well, right? Okay, इसी के साथ ये एक ऑर्डर बुक भी यहाँ पे चार्ट में आपको दिख रहा होगा, दिस इज अ प्रो प्लस टूल। ओके, सो इफ यू आर हैविंग अ प्रो प्लस सब्सक्रिप्शन ओनली देन यू विल गेट एक्सेस ऑफ इट, राइट? बट राइट नाउ इफ यू आर अ प्रो member or you are new to the video, so you can just leave this right for right now. Okay, so this is the chart. Now before coming, for example, I have applied the chart of Godrej here, right? So how we will find the stock, या फिर कौन से indices में हमें ट्रेड करना है, ठीक है? How we'll find that? So for that in the track section we have a trigger one, right? So if you are an intraday trader and you want some stocks which are having a good built up, right, in which the buyers or sellers are interested and the price is also giving you a good momentum, so for that you can use this tool, that is the triggers, and in the triggers you will get the data on the basis of OI, change in OI, and your price also. Okay, in which stock there is a maximum change in OI and as well as the price is also changing, right? So you can see, for example, in Aarti Industries I can see, okay, sorry, for that first of all you just have to change the OI, there is an arrow, so you can place the change in OI in ascending or descending order. So I have changed it, so I can see in the Chola Fin there is a maximum change, it means an increase in OI, so means the call sellers are making their position by 71.43% at a strike price of 1600, of which stock? Chola Fins, right? What it means? It means, just wait, let me go to the marker, wait for a second. Okay, so it means if I'm seeing this stock Cholafin, if I'm stock this Cholafin, so now Cholafin of strike price what? 1600, right? 1600 strike price. At 1600 strike price, for example, this is the 1600, right? So now there must be some sellers who have sold this level, who are expecting that market will not go above this level, right? Will not go above this level. So there are some sellers sitting at this 1600 strike price. Now there is a 71.43 and you can see it is in green color, it means increase in sellers. So the sellers, the more sellers are making their position at 1600 level. So what do you think what will happen? Obviously the market, if there is a strong selling and more sellers are coming to this strike price, so it means the market will not go above this level. So there is a strong indication that the Chola Fin, it will revert back from this strike price of 1600, right? So what you can do, you can just sell your call also. Okay, you can sell this Chola Fin of 1600, or what you can do, you can just buy a put from this position if you are a buyer, right? Now before moving ahead, there are there are some numbers which are in green and there are some numbers which are in white also, right? So what this indicates, so basically when we are using this 2.5, it is in white color, it means the call difference, you can see the call difference and the strike price here, right? The future price, sorry, it means your strike price is of 1200, right? And your price of the actual derivative, that is
11,707, right? So your strike price, it already gave you a movement of 2.5%, right? It is right now 12,000, and right now the Bajaj Finance is 11,707. So it is very far from 12,000 right now. Okay, so if you were about to make entry in this stock, so you are a little late because it already gave you a momentum of 2.5%, right? So what I'll suggest, just go with the number which are green in color. So basically what we do, we just take those take those signals which are giving you a interest of less than 2, right? So that you can make your entry in that particular strike price or stock. Okay, I hope this concept is clear. So you can choose your stock wisely from this tool, right? Now after choosing the stock, एक बार जब choose कर लोगे, then you can go in the chart. Okay, so let's come back to our topic which we were about to discuss. Analyze में, and analyze के बाद you have to come in chart, orders and trade, right? I have applied the Bollinger Bands, and with this RSI, and for now you can just ignore this order book data, right? Now what you have to do, you have to see 2 or 3 things here. First, I'll see my RSI, right? So whenever my RSI is at 30 to 40, right, is at 30 to 40, and now it is moving in upward direction. Okay, it is between 30 to 40, and now it is moving in the upward direction. It is showing me a momentum, because whenever my RSI increase shows momentum in upward direction, that means there will be a momentum in price also in the upward direction. Okay, so RSI is correlated, and if RSI will show a momentum in downward direction, so that means the price will also give you a momentum in downward direction. So RSI is basing a leading indicator that shows you what will the price will do in the near future. ठीक है, प्राइस क्या करने वाला है आगे, वो हमें RSI बताता है. ठीक है, इट इज अ लीडिंग इंडिकेटर. तो RSI मेरे को क्या बता रहा है यहाँ पे, मैंने आपको बोला कि RSI मेरे को बोल रहा है कि जब भी मेरा RSI 30 to 40 के बीच में रहेगा, ठीक है, तो इसका मतलब ओवरसोल्ड हो चुका है मार्केट, 30 के नीचे आ चुका है. अब मैंने आपको डेविएशन का बताया था, तो ऑब्वियस सी बात है यहां से डेविएट होगा ऊपर की साइड. जब बहुत नीचे आ गया तो नाउ इट विल डेविएट, इट विल रिवर्ट इटसेल्फ बैक, राइट? तो ऐसे रिवर्ट करेगा खुद को. तो जब मोमेंटम इसका ऊपर की साइड के लिए स्टार्ट होगा, सो देन दिस इज माय फर्स्ट सिग्नल कि नाउ ओके, नाउ द मार्केट कैन मूव इन द बुलिश डायरेक्शन, सो आई शुड बी रेडी टू टेक माय ट्रेड, टू एंटर इन माय ट्रेड, राइट? बट दिस इज जस्ट हाफ इंफॉर्मेशन. Now the full information will be getting from this Bollinger Band, right? Now at any point of time, if there is a red candle closing, okay, that is closing like this below my lower band, okay, so this is my lower band, right? So if a red candle is also closing below this lower band, okay, that time I have to wait, I don't have to take entry. Now when will I take entry? Whenever there will be a green candle which will break its high, only then I'll take my entry. Okay, so this will be my entry point, right? Now there is one more thing that I have to tell you. Okay, so this was the first thing, this is the second thing. Now there is a third thing also. What it is? Whenever you will see there is a candle that is breaking below, a red candle that is breaking below your lower band, it should not be a very huge candle, okay, because if there is a huge candle, so it has already almost covered all of your profits. ठीक है, ज़्यादातर मोमेंटम वहीं पे आपका खत्म हो चुका है. ठीक है, और अगर आप इसमें ट्रेड लेने भी जाओगे, so there are risk involved. Okay, so just to make sure this candle is like this, और थोड़ी सी मॉडरेट भी होगी तो चलेगा, राइट? थोड़ी सी मॉडरेट भी होगी तो चलेगा. ठीक है, तो ये तीसरी चीज थी. अब हम आते हैं चार्ट पे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखा देता हूं. अच्छा, एक और चीज, इस चीज को, इस स्ट्रैटेजी को तभी यूज करना व्हेन द मार्केट इज ट्रेंडिंग. ओके, आपका मार्केट एक ट्रेंड में है, ऐसे ट्रेंड में है, ठीक है, मतलब बुलिश ट्रेंड में है, स्विंग हाई बनाता जा रहा है, ठीक है, और यहाँ पे हायर लो ऐसे बनाते हुए जा रहा है. ठीक है, हाई पे हाई बनाते हुए जा रहा है. ट्रेंडिंग मार्केट, अप ट्रेंड हो चाहे डाउन ट्रेंड हो, तब आप इसको यूज कर सकते हो. बट अगर आपका एक मार्केट साइडवेज डायरेक्शन में है, ऐसा कि कोई पता ही नहीं चल रहा है कि हाई स्विंग हाई पे हाई बना रहे हैं, लो पे लो बना रहे हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पे ये वाला मार्केट है, तो यहाँ पे यूज नहीं करोगे ना, यहाँ पे स्ट्रेटेजीज फेल हो जाती है ज़्यादातर. और वैसे भी यहाँ पे आप बायर्स तो कोई प्रॉफिट कमा ही नहीं रहे हैं, सारा प्रॉफिट सेलर्स ही लेके जाएंगे. ठीक है, तो इस वाले में नहीं मूव यूज करोगे. हाँ, यहाँ वाली कंडीशन पे यूज कर सकते हो.
ठीक है, जहां पे आपका मार्केट ट्रेंडिंग में, ठीक है। चलो एग्जांपल दिखाता हूं फटाफट, ठीक है, कैसे, बहुत हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिया, नाउ लेट्स बैक टू द एग्जांपल। जैसे मैंने देखा कि यहां पे आप देखो कि आपका जो RSI है राइट नाउ इट इज योर बिलो 30 के लेवल से नीचे है, इट मींस योर मार्केट इज ओवरसोल्ड हो चुका है ऑलरेडी, ठीक है। अब अगर मेरे को ये ऊपर की साइड पे नीचे आके मोमेंटम दिखा रहा है, इट मींस नाउ द प्राइस कैन आल्सो मूव इन द अपवर्ड डायरेक्शन। मैंने आपको बताया कोरिलेशन, ठीक है, पहली चीज हमने देख ली है। दूसरी चीज हम यहां पे थोड़ा सा, अगर इसको मैं बड़ा कर लूं, थोड़ा सा चार्ट को मैं बड़ा कर लूं, सो दैट यू कैन सी क्लियर द कैंडल्स आल्सो, राइट। आई होप it is visible to you. Okay, now I can see my RSI was moving in the upward direction now after coming in the oversold region. Okay, so that is good indication for me, first one. Okay, second thing is that you can see a red candle here. Okay, so red candle has already crossed below your lower band, that is second indication. Now I'll wait for my green candle to break its high. तो इस red candle का जैसे मेरी green candle ने high break किया, so that will be my entry point. Right, that will be my entry point, and you can see now you got a good movement here. Okay, you got a good moment here. What you can do now about a stop loss? Okay, many people just forget to tell you about the stop loss strategy. बताई खत्म नहीं, stop loss भी बताएंगे, entry बताई, but it will be a stop loss. Stop loss will be जो कैंडल, रेड कैंडल आपके लोअर बैंड के नीचे ब्रेक क्लोज करी थी, हम उसके हाई पे एंट्री ले रहे हैं, ये उसका हाई है, जैसे ब्रेक हुआ, दिस इज माय एंट्री पॉइंट। ओके, व्हाट विल बी योर स्टॉप लॉस? स्टॉप लॉस विल बी द लो ऑफ दिस कैंडल, जो रेड कैंडल जिसने क्लोज किया था आपकी लोअर बैंड को, सो दैट विल बी योर स्टॉप लॉस, ठीक है। ये क्या हो जाएगा? स्टॉप लॉस हो जाएगा। ओके, यू गॉट योर स्टॉप लॉस, यू गॉट योर एंट्री, ठीक है। एंट्री कब तक ले सकते हो? जब तक आपका RSI या तो मोमेंटम पे है और इस वाले पे नहीं पहुंचता, यहां तक, कहां तक? आपका अपर बैंड जो हो गया, सॉरी अपर बैंड बोल रहा हूं, आपका जो 70 का लेवल हो गया, या फिर जो मार्केट ओवर बॉट हो गया, या तो वहां तक नहीं पहुंचता, जैसे अगर यहां पे पहुंच दे तो यहां पे आप अपना एग्जिट ले सकते हो, ठीक है। और यही आप चेक करोगे, यहां पे हमने एग्जिट लिया और करीबन करीबन मार्केट भी यहीं पे जाके लगभग, ठीक है, अपर बैंड पे पहुंच रहा है। सो दिस विल बी योर सिग्नल कि ठीक है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर आ चुका है, नाउ आई कैन एग्जिट माई ट्रेड, ठीक है। स्टॉक सिलेक्शन बता दिया, ट्रिगर से उठाना है, एंट्री आपको बता दी, 3 चीजें देखनी है, उसके बाद एंट्री कहां पे लोगे, एग्जिट कहां पे लोगे, ठीक है। स्टॉप लॉस क्या रहेगा, एवरीथिंग इज कवर्ड, right? You can see some more example. You can apply this strategy on your chart as well. ठीक है, you have to apply RSI, Bollinger Bands. Just you can choose the time frame of 5 minutes as well, and it works with 1 day also, 1 hour also. Okay, so you can choose multiple time frames also. Okay, you can analyze the trend in 1 day, and then you can come in the 5 minute or 1 minute. And yeah, one more thing is there. Okay, if you are choosing the time frame of 5 minutes, okay, just choose the standard deviation of Bollinger Band as 2, right? If you are using the time frame of 1 day, at that time just choose the standard deviation of Bollinger Bands. Right now I'm talking about Bollinger Bands. Okay, so if you are using the time frame of 1 day, then the standard deviation should be 1.5, ठीक है। 1.5 चूज कर लेना। कैसे करोगे, ये भी क्वेश्चन है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, बोल रहे होंगे, सोच रहे होंगे कैसे करना, कैसे चेंज कैसे करना है, ठीक है। बहुत सिंपल है, ठीक है। जिसने इसको लिया नहीं, एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लेना, या फिर वीडियो फिर से रिवाइंड करके देख लेना। ओके, इट विल बी देयर। तो चेंज कैसे करना है, बोलिंजर बैंड मैंने लगाया, ये बोलिंजर बैंड की सेटिंग में आना है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे आपका ये दिख रहा है MULT लिखा है, ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको 2 रखना है। कब 2 रखना है? जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में हो, ठीक है। और जब आप इसमें 1 डे के टाइम फ्रेम में हो, तो इसी वाले को मैं यहां से, जस्ट अ सेकेंड, कहाँ गया मेरा बोलिंगर बैंड? बोलिंगर बैंड ही हट गया, जस्ट वेट अ सेकंड, मैं फिर से अप्लाई कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ। इंडिकेटर में आके यहाँ पे और सर्च कर लेंगे बोलिंजर बैंड्स, ये मेरा बोलिंजर बैंड लग गया, ठीक है। लगाने के बाद बोलिंजर बैंड पे मैंने क्लिक किया, सेटिंग पे आया, ओके, देन यू कैन चूज, ठीक है। तो मैंने बोला 5 मिनट पे 2 रखोगे चलेगा, स्टैंडर्ड, ठीक है। और जब आओगे 1 डे के टाइम फ्रेम पे तो 1.5 कर देना, ठीक है, और ओके कर देना, तो 1.5 आपका यहाँ पे सेट हो गया, ठीक है। ये 2 एक सेटिंग कर लेना, बाकी एवरीथिंग वी हैव ऑलरेडी कवर्ड, ठीक है, सब कुछ बता चुका है। सो गाइस, दिस वाज द स्ट्रैटेजी how you can use Bollinger Band and how you can make a intraday and swing trading strategy with the help of Bollinger Bands and RSI. So I hope ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल रहा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया, यू कैन लाइक द वीडियो, यू कैन कमेंट अस डाउन कि कोई भी डाउट रहे या फिर आपको किसी और चीज पे आपको वीडियो चाहिए, ठीक है।
दिस इज योर ट्रेनर अंकित सिंह रावत. हैव अ गुड डे गाइस.